जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के क्लास में हम लोग ईबीएस प्रैक्टिस सेट यानी पर्यावरण अध्ययन से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जो आपका जेटेट, सीटेट, यूपीटेट तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती यानी चारों ओर भूमि से घिरा पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? ऑप्शन है चेन्नई, ट्यूटिकोरिन, पारादीप या विशाखापट्टनम। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती बंदरगाह है। भूमिवर्ती मतलब चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ। ठीक है, अगला सवाल है, इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? तो देखिए ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रवाह के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है औद्योगिक अपशिष्ट यानी कचरा, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा और खनन अपशिष्ट। तो देखिए जल प्रदूषण का स्रोत है आपका शहर व कस्बों के मकान से निकला मल मूल, कूड़ा करकट आदि। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, खनन अपशिष्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है कौन करता है? तो भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जो जारी करता है वो केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और जल संसाधन विभाग, ये तीनों करता है यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है ग्राम पंचायतों का कार्य क्या है? ग्राम पंचायतों का कार्य क्या है? तो देखिए ग्राम पंचायतों का जो कार्य है वो है आपका जल संसाधनों का रख रखाव, स्कूलों का निर्माण, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना यानी इनमें सभी। अगला है पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यानी भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? तो देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जो राज्य लाभान्वित हुआ है वो है आपका राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला है जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो देखिए जल जनित जो रोग हैं, ठीक है, वो है आपका अतिसार। अतिसार एक जल जनित रोग है जो दूषित जल के पीने से होता है। आगे है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो देखिए पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। ठीक है, ताकि वो पर्यावरण की सुरक्षा जो छात्र हैं वे अगर जागरूक हो जाएंगे तो वे पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसके संरक्षण के प्रति जागरूक हों। अगला है पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रीन ओलंपियाड। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? कौन सी तारीख को? तो देखिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, चलिए स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। ठीक है, यानी छात्रों में जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने तथा उनके मानसिकता में बदलाव लाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है कि
छात्रों के पाठ्यक्रम में बदलाव लाया जाए तथा उन्हें गैर शैक्षिक गतिविधियों में भी शामिल किया जाए। आगे है कि भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों तथा व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम शामिल नहीं है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक या व्यवसाय शिक्षा। तो ऑप्शन डी, व्यावसायिक शिक्षा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के द्वारा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र विषय को शामिल किया गया है, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा सामाजिक विज्ञान का विषय नहीं है। अगला है अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम की परीक्षा नहीं की जा सकती, यानी विषय वस्तु की। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य, योगा एवं संगीत, यानी उपरोक्त सभी। इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है। तो देखिए पर्यावरण समस्या इसमें जल का विनाश ये समस्या है, वनों की कटाई ये समस्या, भूमि अपर्दन ये समस्या है, लेकिन जल का संरक्षण ये समस्या नहीं बल्कि ये उपाय है। 107 नंबर सवाल है, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा, एक मिनट, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। तो देखिए पर्यावरण शिक्षा का जो सिद्धांत नहीं है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, इसका सिद्धांत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो देखिए नीली क्रांति जो संबंधित है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से, और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। चलिए इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। तो देखिए मानव पर्यावरण का घटक नहीं है धर्म, ठीक है, वहीं भूमि, समुदाय, परिवार इसका घटक है। अगला है पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान जो है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं आग्नेय चट्टान। अगला सवाल, इनमें से कौन सी गैस हमें सूर्य की घातक किरणों से रक्षा करती है। तो देखिए सूर्य की घातक किरणों से रक्षा करने वाली गैस है ओजोन गैस। आगे है जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए उसे कहते हैं वर्षा। अगला है स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है। तो देखिए स्वर्णिम रेशा जो कहा जाता है, ठीक है, वो कहा जाता है आपका ऑप्शन सी, जूट को। ठीक है, जूट को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। जूट के प्राकृतिक सुनहरे रंग, उसकी रेशमी चमक और उच्च आर्थिक महत्व के कारण से यह नाम दिया गया है। अगला है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आकार में ये लगभग पृथ्वी के बराबर है। अगला है कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है कहाँ पे। तो देखिए कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, ठीक है, क्योंकि इन क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो कटीली तथा झाड़ी युक्त होते हैं। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो देखिए सबसे ऊंचा पठार इनमें से जो है वो है आपका ऑप्शन डी, तिब्बत का पठार। अगला है मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण क्या है। तो देखिए इसका उदाहरण है ऑप्शन सी, रासायनिक आपदा। अगला है भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो देखिए भोपाल गैस आपदा के लिए जिम्मेदार है मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला है कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसका आंसर है नाइट्रोजन।
अगला है कि समुद्री पोषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। क्या नष्ट हो रहे हैं? तो समुद्री पोषण के कारण नष्ट हो रहे हैं आपका मैंग्रोव वन। समुद्री प्रदूषण है, पोषण है। समुद्री प्रदूषण के कारण मैंग्रोव वन नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि मैंग्रोव वन समुद्री तट क्षेत्रों में खारे जल में उगते हैं। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।